साधु महात्माओं के मुखारबिंद से सुन रहे थे। जीवन की कितनी कीमत है, इसके संबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वे इस धराधाम पर थे तो अपनी प्रजाओं को, विद्वज्जनों को, गुरुजनों को, पूर्ववासियों को बुलाकर यह उपदेश देने की कृपा की। हाथी, घोड़े, सिंह, सियार, कीट पतंग, सांप, बिच्छू, न जाने कितने शरीरों को पाकर यह जीव जब मनुष्य का शरीर धारण करता है, और ये वैसे नहीं मिला है, मानस इसका प्रमाण है। और उस महापुरुष के संबंध में जिनके श्री मुख से यह बात निकली है कि कबहुक करी करुणा नर देही, कहां कहां गए, आकर 4,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। Even though this Jivatma is the eternal, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, इसलिए इतर योनियों में शरीर धारण किया। भगवान कहते हैं कि आकर 4,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तब भगवान कहते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। ईश्वर की अहेतुकी कृपा जब इस जीव पर होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। आपसे कोई पूछे ना, आप सत्संगी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आज से यह बात आप याद रखेंगे कि ये शरीर, ये मनुष्य का जन्म है ऐसे वैसे नहीं, ईश्वर की कृपा से। मतलब ये शरीर ही ईश्वर की कृपा, उनकी कृपा से यह शरीर मिला है, यह देह मिली है। और जिस दिन यह यकीन हो जाएगा कि उनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से यह मनुष्य जीवन मिला है, तो सज्जनों, जो व्यक्ति यह समझ लेगा उस दिन से उनके जीवन से पाप तिरोहित हो जाएगा, वो पाप नहीं करेगा। सज्जनों, इस बात की पुष्टि आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः, again and again. The cycle of birth and death, जन्म मरण के चक्र में। और यह जन्म मरण का चक्र क्या है? जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये जन्मना और मरना ये साधारण दुख नहीं है, दुसह, बहुत पीड़ादायक है। तो इसी आवागमन के चक्र से छुटाने के लिए महापुरुषों ने बहुत तरह से हम लोगों को समझाने की कृपा की है।
संत मत के सत्संगी प्रेमी साधक और साधिका प्रतिदिन सिद्धांत पद्यात्मक सिद्धांत का पाठ जब करते हैं तो उसमें आया है कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, लेकिन उसके पहले आवागमन सम दुख दूजा, ये आना और जाना। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इसके सिवा दूसरा कोई, इसके जैसा दूसरा कोई दुख नहीं है, हाय नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस संसार में न जाने लोग कैसे कैसे कर्मों में लगे हुए हैं, तो भगवान हम आप या पूरे संसार के जीवों को यह प्रेरणा देते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं कि किधर चले। कभी कभी जीव पर जब बहुत कृपा होती है तो संत सदगुरु से भेंट हो जाती है। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, जेही घर से आया जीव तहां पहुंचावे। कोई दीन दयाल सदगुरु भेंट मिले, उनसे भेंट हो जाए। सज्जनों, बौद्ध इतिहास में अंगुलीमाल के संबंध में हम आप कदाचित सुने होंगे। अंगुलीमाल लोगों की अंगुली काटकर माला पहनता था। कदाचित किसी के मन में यह प्रश्न हो, वो लूटता था, मारता था, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं। उनके शिक्षा गुरु से एक भूल हो गई, उन पर संदेह हुआ, संशय हो गया अपने शिष्य पर। क्या कि गुरु पत्नी से अवैध संबंध है, तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि मुझे मनुष्य की उंगली चाहिए, और दक्षिणा देने के लिए उसने यह राह अपनाया और दक्षिणा देना भूल गया। मनुष्य जब पाप करने लग जाता है तो उसकी बुद्धि पर पर्दे, इतना गहरा पर्दा पड़ जाता है कि क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या गलत है, क्या सही है, यह दिखना उससे बंद हो जाता है। सज्जनों, उंगलीमाल से कहा गया कि 1000 मनुष्यों की हत्या करोगे, लेकिन वो उंगली 1000 मनुष्य की उंगली को लेकर आओगे तो वो गुरु दक्षिणा हो जाएगी। आदमी को वह मारता था, जंगलों में, जंगल गया और वहां मारता था, उंगली काट कर गिनती के लिए रखता था। लेकिन जब वो रखता था किसी पेड़ के नीचे, तो रात में जंगली जानवर उस उंगली को उठाकर भाग जाता था। गिनती पूरी नहीं हो पा रही थी, तो फिर उसने सोचा कि उंगलियों की माला में बनाकर पहनूंगा, और इसलिए उसका नाम ही उंगलीमाल पड़ गया। उनका आतंक इतना दुर्दांत कर्म, भयावह और भीषण कर्म, पूरा इलाका थर्रा गया, कांप उठा। संत बहुत करुणावान होते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन उंगलीमाल की तरफ जाने लगे तो बहुत शिष्यों ने, बहुत प्रेमियों ने, बहुत भक्तों ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की,
भगवान बुद्ध को रोकने की कोशिश की कि शास्ता, आज आप किधर चले? आप तो आज उधर जा रहे हैं जिधर उंगली माल रहता है, इसलिए विनती है, प्रार्थना है कि आप उधर मत जाएं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्ध एक बार जिस रास्ता पर चल पड़ता है फिर रास्ता बदलता नहीं है। मैं निर्भीक हूं, मैं जाऊंगा, मुझे जाने दो, और तुम लोगों के रोकने से मैं रुकूंगा नहीं। भगवान बुद्ध उधर गए और भगवान बुद्ध जब उंगली माल के करीब पहुंचने लगे तो उंगली माल ने देखा कि आज तक मैं ऐसे अदम्य साहस का व्यक्ति नहीं देखा। मेरे नाम के डर से आदमी थर थर कांपता है, लेकिन ये कौन ऐसे निर्भीक और इतने साहस वाले पुरुष हैं जिनके चेहरे में कांति और शांति विराजमान है। उंगली माल को बहुत आश्चर्य हुआ। अपने कटार को संभालता है, रख देता है, उठाता है, रख देता है। बेचैनी भी भीतर से बढ़ी हुई है। उंगली माल के पास भगवान बुद्ध जब पहुंचते हैं, उंगली माल भगवान बुद्ध को देखकर आश्चर्यचकित हुआ है, पूछ बैठा है, कौन हो तुम? मेरा नाम नहीं सुना? मैं उंगली माल हूं, लोगों की हत्या करता हूं, जान से मार डालता हूं। सज्जनों, उंगली माल की बात सुनकर भगवान ने कहा कि तुम केवल मारना ही जानते हो कि जिलाना भी जानते हो, मृत्यु ही देते हो या जीवित भी करते हो? उंगली माल जब भगवान बुद्ध की बातों को सुनता है तो बड़ा आश्चर्य करता है और उत्तर देता है कि हाँ, मैं केवल मारना जानता हूं। अरे, केवल मारना नहीं, जिला भी सको, मारने का अधिकार नहीं है। और तुम्हारे कटार के संबंध में मैं सुना हूं कि इस कटार से बहुत लोगों की तूने हत्या की है। सामने पेड़ है, इस पेड़ के डाल को काट सकते हो? उंगली माल ने कहा कि मैं कितने सर को धड़ से अलग कर दिया, पेड़ की डाल क्या चीज है मेरे लिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जरा इस डाल को काटो। उंगली माल उस डाल को काटता है और भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर इस डाल को पेड़ से जोड़ दो। उंगली माल ने कहा कि केवल मैं काटना ही जानता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जोड़ना जानता हूं। भगवान बुद्ध अपने हाथ से ऐसे इशारा करते हैं तो डाल उठकर उस पेड़ में जाकर ऐसे जुट जाती है जैसे काटा ही नहीं गया हो। और यह देखकर उंगली माल को इतनी हैरानी हुई, इतना आश्चर्य करने लगा। भगवान बुद्ध को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि कौन हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम केवल पाप में रमे हुए हो। किसके लिए पाप कमाते हो? किसके लिए पाप करते हो? अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए पूछ कर आओ। पूछने गया तो सब लोग मना कर दिया कि पाप तुम करते हो, उसका भागीदार हम नहीं। कोई न मां, न पिता, न पत्नी लौटता है, भगवान बुद्ध के पास आता है, उनके चरणों में गिरता है और भगवान बुद्ध ने कहा कि जागो।
श्रुति भगवती यही कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निसता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। हम आप भी संसार के कामों में, संसार का कर्तव्य कर्मों को कर